तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। बार्सिलोना ला लीगा की ट्रॉफी जीत चुकी है और साथ ही साथ विला रियल से मैच भी हार चुकी है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बारसा और विला रियल के मैच को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि बारसा को लेकर जो ट्रांसफर मार्केट की न्यूज आ रही है उनको डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, जो डिफरेंट सोर्सेस ने रिपोर्ट किया, लाइक फेबिजियो रोमानो, एफ पोलो और जो बाकी सोर्सेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सारी की सारी न्यूज़ को आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा और अपना ओपिनियन भी दूंगा। और चाहूंगा कि आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि यार लग ऐसे रहा है कि अब कुछ एक्टिविटी जो है वो ट्रांसफर विंडो को लेकर बारसा में शुरू हो चुकी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि रियल मैड्रिड को अगर आप देखो तो वो तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दो तीन उन्होंने बहुत अच्छी साइनिंग कर ली है। उन्होंने एक डिफेंडर साइन कर लिया, राइट बैक तो उन्होंने साइन कर लिया, नया मैनेजर वो लेकर आ गए हैं। तो बारसा को भी अब अगले सीजन के बारे में सोचना है और सोचना है कि बारसा के कौन सी डिपार्चर्स हो सकते हैं और कौन से नए प्लेयर्स बार्सिलोना लेकर आ सकती है। लेकिन ट्रांसफर विंडो के ऊपर बात करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि क्या हम 1:1 के ऊपर आगे हैं कि अभी तक नहीं आए, और क्या हम प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जो सैलरी कैप है क्या उसमें इतनी गुंजाइश है कि हम नए प्लेयर्स को साइन करके उनकी सैलरी जो है वो उस गिवन सैलरी कैप में एडजस्ट कर सके। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारी ट्रांसफर विंडो जो है वो इसी के गिर्द घूमेगी। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1:1 के ऊपर हम अभी भी नहीं आए, और पिछली 2 या 3 ट्रांसफर विंडोज को अगर हम लेकर चले ना, तो हर ट्रांसफर विंडो में यही न्यूज़ आ रही थी कि यार कि हम 1:1 के ऊपर आ गए हैं, हमने नाइकी की डील साइन कर लिया है, तो अब हम किसी भी प्लेयर को साइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने वीआईपी बॉक्स की सीट जो है वो सेल कर दी है 100 मिलियन की, और अब हम 1:1 के ऊपर आ चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है कि टेबास जो है ना वो एक स्टेटमेंट देते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि बार्सिलोना की जो वीआईपी बॉक्स की जो सेल है इसको वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉक्स अभी तक बना नहीं है, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल नहीं कर सकता, और बार्सिलोना 1:1 के ऊपर नहीं आया। तो यार ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लापोर्ता की भी गलती है और बार्सिलोना की मैनेजमेंट की भी गलती है कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा सीज़न बहुत अच्छा गया है, हमने डोमेस्टिक ट्रेबल भी जीत लिया, सब कुछ किया हमने, और इसका क्रेडिट लापोर्ता को ज़रूर जाता है। लेकिन वही बात जो पिछली ट्रांसफर विंडो में हमने जिस चीज़ को लेकर लापोर्ता को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, तो वो क्रिटिसिज्म आज भी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि लापोर्ता ने अभी तक जो है वो आपको बिल्कुल सही न्यूज़ जो है नहीं दी, और हम अभी भी 1:1 के ऊपर नहीं आए। और अभी भी न्यूज़ यही आ रही है कि जो वीआईपी बॉक्स की सीट्स को सेल करेंगे और उसका जब 100 मिलियन आएगा तो हम 1:1 के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन फैक्ट यही है कि हम 1:1 के ऊपर अभी तक नहीं आए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो लोग न्यू हैं, कि 1:1 है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर बार्सिलोना 1:1 के ऊपर है और अगर हमने किसी प्लेयर को 10 मिलियन में सेल किया है, तो उस 10 मिलियन को हम पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफर मार्केट में यूज कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेयर को बाय करने में। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम 1:1 के ऊपर नहीं है, तो जो 10 मिलियन का एक सर्टन पोर्शन होगा उतनी अमाउंट जो है हम ट्रांसफर मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं, और फिर सैलरी कैप भी जो है वो उसी तरह से एडजस्ट होता है हमारे रेवेन्यू के मुताबिक। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। खैर, ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो तब तक आप ट्रांसफर मार्केट को लेकर जो है वो चीज़ों को समझोगे नहीं। अब बात कर लेते हैं जो आज रूमर्स आए हैं, बहुत सारे बड़े स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। सबसे पहली बात है डिबो मार्टिनेज के बारे में, यानी कि एमिलियानो मार्टिनेज के बारे में, जो कि एस्टन विला के गोलकीपर हैं और अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। कहा यह जा रहा है, ये स्पोर्ट ने बेसिकली इस खबर को जो है वो रिपोर्ट किया है, और स्पोर्ट ये क्लेम कर रहा है कि बार्सिलोना ने एक ऑफर दी है डीबू को कि भाई आपको हम साइन करना चाहते हैं, और एस्टन विला जो है वो डीबू मार्टिनेज के साथ जो है वो नहीं चलना चाह रही। उनके भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं और वो जिसकी वजह से वो डीबू के साथ कंटिन्यू नहीं करेगी। अब बारसा और मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये रेस चल रही है फॉर द टाइम बिंग कि कौन डीबू मार्टिनेज को साइन कर सकता है। उनके पास सऊदी अरेबिया से भी ऑफर है, लेकिन वो क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है तो वो चाहते हैं कि वो यूरोप में रहें और वो अपने आप को फिट रख सकें और उसके साथ साथ वो कम्पिटिटिव फुटबॉल खेल सकें। तो इस वजह से जो है वो चाह रहे हैं कि वो यूरोप में रहकर किसी बड़े क्लब के साथ साइन कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखो यार, अभी विला रियल का गेम भी देखा, टर स्टेगन खेल रहे थे,
3 शॉट्स ऑन टारगेट थे, तीनों के तीनों गोल खाए उन्होंने। तो टेर स्टेगन के ऊपर जो है ना वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना की मैनेजमेंट और हम एज अ बार्सिलोना फैंस ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेर स्टेगन को हम सेल कर सकते हैं, उनके साथ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम डीबो मार्टिनेज को लेकर आएंगे, 2-3 साल की अच्छी फुटबॉल वो दे सकते हैं हमें। और उसके साथ साथ शेजनी, उनको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो दिया हुआ है 2 साल का, और उनकी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो अब देखना यह होगा कि क्या बार्सा मार्टिनेज को साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर उनको साइन करेगी तो वो हमारे मेन गोलकीपर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ शेजनी जो है वो एज अ बैकअप गोलकीपर रहेंगे, क्योंकि इनाकी पेना भी जो है वो बार्सिलोना में नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि वो ला लीगा के किसी क्लब को ज्वाइन कर लें, या वो टर्की चले जाएं, किसी क्लब को वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनको भी प्लेइंग टाइम जो है वो चाहिए होगा। उसके साथ साथ यार विंगर की बात कर लेते हैं। देखो डेको जो है ना वो लुइस डियाज को लाना चाहते हैं लिवरपूल से, और लुइस डियाज को अगर आपको साइन करना है तो आपको कम से कम 70 मिलियन जो है वो लिवरपूल को पे करना होगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, और बार्सिलोना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि लुइस डियाज को साइन कर सके। उससे बेटर ऑप्शन जो है वो निको विलियम्स होगा, क्योंकि वो 55-60 मिलियन में आपके पास आ भी जाएंगे। और निको विलियम्स क्योंकि डेवलप हो रहे हैं, स्पेनिश कल्चर को वो जानते हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ वो स्पेनिश नेशनल टीम के साथ रहे भी हैं, तो बार्सा के लिए वो बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन डेको जो है वो लुइस डियाज के साथ जाना चाहते हैं। अभी ये देखना होगा कि बार्सिलोना क्या लुइस डियाज के साथ जाएगी या निको विलियम्स को साइन करना चाहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे रूमर्स हैं। लेकिन निको विलियम्स का जो ऑप्शन है ना वो दोबारा एक्टिव हो चुका है, और निको विलियम्स जो है वो दोबारा से बार्सा के साथ लिंक होना शुरू हो चुके हैं। तो अब लुइस डियाज भी हैं, निको विलियम्स भी हैं, और साथ साथ राफेल लियो भी हैं। तो उनके बारे में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। तो अब देखना ही होगा कि बार्सा किसको साइन करेगा। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राशफोर्ड का नाम भी आ रहा है। राशफोर्ड भी बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड 40 मिलियन जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि अराउंड 40 मिलियन में जो है वो उनको सेल करेगी। मुझे तो 0.1% चांस भी नहीं लगता कि राशफोर्ड आएंगे। अब ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, कि अगर आखिर में बार्सा के पास कोई ऑप्शन ना बचा तो बार्सा राशफोर्ड को लेकर आएगी, और अगर इन दैट केस बार्सा राशफोर्ड को लाती है तो राशफोर्ड जो है वो लोन के ऊपर आएंगे, और अपनी सैलरी को भी वो डिक्रीज करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। तो अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना किस विंगर के लिए जाती है, और वही बात है कि ये हमें मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स टाइम में पता लगेगा, जब बार्सा की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सामने आएगी, और ये कंफर्मेशन हमें ला लीगा से मिलेगी कि हम 1:1 के ऊपर आ चुके हैं। उसके साथ साथ फ्रैंकी डियोंग के बारे में न्यूज़ आ रही है कि अल इत्तेहाद क्लब, जो कि सऊदी अरेबिया की चैंपियन इस वक्त हुई है, और बेंजीमा उस क्लब से खेलते हैं, अल इत्तेहाद 60 मिलियन में फ्रैंकी डियोंग को खरीदना चाहती है। लेकिन साथ साथ लापोर्ता ने यह बात भी कही है कि वो फ्रैंकी डियोंग को रखना चाहते हैं। देखो, जब आपका सीजन अच्छा चल रहा होता है ना, जब आप जीत रहे होते हो, तो चाहे आप बार्सा की मैनेजमेंट की तरफ से हो या आप फ्रैंकी डियोंग की साइड से हो, सब चीज़ें हंसी खुशी चल रही होती हैं, सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैटर जो है वो रिजॉल्व हो रहे होते हैं। अभी यही फ्रैंकी डियोंग है जो पिछले 1-1.5 साल से इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर दिया हुआ था, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सीजन में टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनका भी दिल कर रहा है कि वो स्टे करें यहाँ पर। तो यहाँ पर बात जो है उनके स्टे की तरफ ज़्यादा जा रही है, और पोर्ता जो है वो चाहते हैं कि फ्रैंकी डियोंग के साथ रिन्यूअल कर सकें, और वो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लेकर आएंगे कि फ्रैंकी डियोंग को भी प्रॉब्लम ना हो, और बार्सिलोना के लिए भी जो है वो ज़्यादा इश्यूज ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। तो ये भी एक चीज़ है। और ये सीज़न जो है फ्रैंकी डियोंग का काफ़ी ठीक ठाक सीज़न रहा है, तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना जो है वो यही चाहेगी कि फ्रैंकी डियोंग को अपने साथ रखे, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम रिन्यू कर सकें। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है फेरान टोरेस के बारे में। अब देखो, ये फेरान टोरेस जो है ना वो इस सीज़न में बार्सा के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लेवेंडोस्की को देखो, लेवेंडोस्की के पिछली 2 गेम्स, मतलब आज विलारियल वाला गेम अगर आप देखो और उससे पिछला वाला गेम भी आप देखो, तो लेवेंडोस्की का बहुत ख़राब गेम रहा है। और मुझे ये लगता है कि अब ना बार्सा को कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अगर आपको अगले सीज़न में ट्रॉफीज जीतनी है और यूसीएल के लिए जाना है, यूसीएल के लिए कम्पीट करना है, तो आपको बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। अब फेरान टोरेस का सीज़न तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एस्टन विला उसको 50 मिलियन में जो है
वो साइन करना चाह रही है। अब फेरान टोरेस मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में लेवा से ज़्यादा बेटर प्लेयर है बारसा के लिए, क्योंकि लेवेंडोस्की की पिछली 2-3 गेम्स बहुत ही ख़राब गई हैं। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि वो अपने डिक्लाइन के ऊपर आ चुके हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है गेकोरेस की। गेकोरेस स्पोर्टिंग लिस्बन को छोड़ें और 65 मिलियन में वो अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ कि बारसा को इससे अच्छी डील नहीं मिल सकती। जूलियन अल्वारेज आपको याद होगा, मैं समझता हूँ कि जूलियन अल्वारेज से ज़्यादा बेटर डील आपको गेकोरेस की डील मिल सकती है, क्योंकि 65 मिलियन में ये एक स्टील होगी आपके लिए। पिछले 2 साल में अगर आप नंबर्स उठाकर देखो गेकोरेस के, तो 121 गोल एंड असिस्ट उस बंदे ने प्रोवाइड किए। 65 मिलियन में यूरोप पागलों की तरह उसके पीछे भागेगा उसको साइन करने के लिए। तो बारसा अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सॉर्ट आउट कर लेती है और बार्सिलोना किसी तरह से गेकोरेस को थोड़ा स्टे करवा दे कि यार थोड़ा वेट कर लो, हम आपको साइन करेंगे अपने सारे फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। और साथ ही साथ लेवा के साथ हम बात कर सकते हैं कि भाई आपको सऊदी अरेबिया जाना है तो आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, लेकिन आपका और हमारा हो गया। और आप फेरान टोरेस को एज आ बैकअप स्ट्राइकर खिला सकते हो और उसको बेंच से लेकर आ सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि आप गेकोरेस को साइन कर लो, लेवा को आप बेंच से लेकर आओ और फेरान टोरेस को एस्टन विला में 50 मिलियन में आप सेल कर दो। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो देखते हैं कि बार्सिलोना किस तरह से जो है इस चीज़ को अप्रोच करेगी। तो अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना किस तरह से इस ट्रांसफर विंडो को अप्रोच करेगी। और डेको और बोयान क्रिक, इन दोनों का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो देखते हैं बार्सिलोना किस तरह से अब ट्रांसफर विंडो को अप्रोच करेगी। ये आज की बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि बारसा की इस तरह की अपडेट्स जो है वो आपको रेगुलरली मिल सके।